क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 12 कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषण, लेखन, इशारों के माध्यम से विचारों, तथ्यों या सूचनाओं को साझा करने को संचार कहा जाता है। प्राणी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग ध्वनियों और गतिविधियों के माध्यम से संचार करते हैं, जबकि मनुष्य सबसे सज्जन प्राणी होने के नाते भाषा, इशारों और प्रतीकों जैसे विभिन्न माध्यमों से संचार करता है। प्राचीन समय में संचार आसान नहीं था। इसमें बहुत समय लगता था क्योंकि किसी को संदेश देने के लिए या तो खुद दौड़ना पड़ता था या किसी जानवर की सवारी करनी पड़ती थी। ये भी माना जाता है कि ओन्स को संदेश भेजने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। संचार मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: 1. मौखिक वर्बल। 2. अशाब्दिक नॉन वर्बल मौखिक संवाद। वर्बल कम्युनिकेशन: शब्दों की सहायता से संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम दूसरों से बात करते हैं या उन्हें लिखते हैं, तो हमारे बीच संचार होता है। मौखिक संचार को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, मौखिक या लिखित। मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन: बोले गए शब्दों के माध्यम से संचार को मौखिक संचार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, व्याख्यान, बैठकें, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो, संदेश आदि। लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन: लिखित शब्दों के माध्यम से संचार को लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, पत्र, नोटिस, रिपोर्ट, पत्रिकाएं, ईमेल आदि। अनकहा संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: शब्दों की सहायता के बिना संचार को अशाब्दिक संचार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं। ये कुछ अर्थ भी व्यक्त करता है और इस प्रकार शब्दों के उपयोग के बिना संचार होता है। गैर मौखिक संचार को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: दृश्य, श्रवण और इशारा। दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन: जब कोई संदेश कुछ चित्रों, ग्राफ, प्रतीकों, रेखाचित्रों आदि के उपयोग के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता है, तो संचार होता है। इस प्रकार के संचार को दृश्य संचार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रैफिक पीओ स्टॉप साइन दिखा रहा है, एक शिक्षक विभिन्न जानवरों का चार्ट दिखा रहा है आदि। रुकने का संकेत दिखाना। ओरल कम्युनिकेशन: जब कोई संदेश दिया जाता है तो इस प्रकार की ध्वनियों का संचार श्रवण संचार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक घंटी और शिक्षकों को स्कूल की शुरुआत के बारे में बताने के लिए कारखानों में श्रमिकों के कार्य शिफ्ट में बदलाव की सूचना देने के लिए उपयोग किया जाता है। सांकेतिक संचार जेस्चरल कम्युनिकेशन: जब कोई संदेश विभिन्न अंगों या शारीरिक भाषाओं के उपयोग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो संचार होता है। इस प्रकार को अब सांकेतिक संचार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलाम, राष्ट्रगान के दौरान मुख्य स्थिति, हाथ हिलाना, सिर हिलाना, चेहरे पर इशारा करना आदि। संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन: आज हमारे पास संचार के कई साधन हैं जिनके माध्यम से हम दुनिया के सभी हिस्सों में दूसरों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। हम संचार के इन कई साधनों को 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं: निजी संचार के साधन और सामूहिक संचार के साधन। निजी संचार के साधन मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन: डाक सेवा, पोस्टल सर्विस। डाक सेवा एक है पत्र आदि एकत्र करने और वितरित करने की प्रणाली। इसमें पोस्ट कार्ड, पत्र और पार्सल शामिल हैं। डाक विभाग हमारे पत्र, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर और पार्सल भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ वर्ष पहले संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड और पत्रों का बहुत अधिक उपयोग होता था। वे संचार के आसान और सस्ते साधन हैं। इन्हें डाकघर के माध्यम से भेजा जाता है। भारत में डाकघर का एक विशाल नेटवर्क है। टेलीग्राम भी निजी संचार के साधनों में से एक था जिसका उपयोग कुछ घंटों के भीतर एक आग्रह संदेश भेजने के लिए किया जाता था। लेकिन संचार के कई बेहतर माध्यमों के आ जाने के कारण 15 जुलाई 2013 को ये सेवा बंद कर दी गई। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बी ने किया था 1876 में। यह इतिहास का पहला उपकरण था जिसने लोगों को लंबी दूरी तक एक दूसरे से सीधे बात करने में सक्षम बनाया।
जब से ये लोकप्रिय एवं सामान्य संचार माध्यम बन गया है। टेलीफोन लोगों की आवाज़ को केबल के माध्यम से लंबी दूरी तक पहुंचाता है। तार। जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो शब्द विद्युत संकेतों में बदल जाते हैं और दूसरे टेलीफोन पर भेज दिए जाते हैं। प्राप्त करने वाला टेलीफोन इन संकेतों को ध्वनि में बदल देता है, जो दूसरे व्यक्ति को हमारी आवाज़ सुनने में सक्षम बनाता है। स्थानीय। टेलीफोन पर प्रदान की जाने वाली एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सुविधाएं हमें देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में बात करने में सक्षम बनाती हैं। आज देशों और महाद्वीपों के बीच कई टेलीफोन सेवाएं हैं। टेलीफोन के अलावा आजकल हम मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं। वे हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं क्योंकि वे हमें दुनिया में कभी भी और कहीं भी किसी व्यक्ति से बात करने में सक्षम बनाते हैं। वे संचार के वायरलेस और पोर्टेबल साधन हैं। इन्हें ले जाना सुविधाजनक है और इन्हें हैंडबैग, जेब आदि में रखा जा सकता है। फैक्स मशीन का आविष्कार अलेक्जेंडर बेन ने किया था। इसका उपयोग किसी मुद्रित सामग्री या चित्र को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दूसरे शहर या देश में भेजने के लिए किया जाता है। दस्तावेज की सटीक प्रति तुरंत प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है। इस सुविधा का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यवसायियों और पत्रकारों द्वारा किया जाता है। जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया शामिल है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कॉमिक्स, पैम्फलेट आदि। यह एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करता है। प्रिंट मीडिया विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होता है और बहुत प्रभावी है। जनसंचार के साधन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 1895 में गुग्लिल्मो मार्कोनी नामक इतालवी वैज्ञानिक। रेडियो के आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में एक महान क्रांति ला दी। अब संदेश कुछ ही समय में दुनिया भर में फैल गए। इसे बहुत से लोग सुनते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जैसे समाचार, नाटक, वार्ता, कहानियाँ, इंटरव्यू, शैक्षिकी कार्यक्रम आदि। एफएम चैनलों ने रेडियो को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर ने किया था। आधुनिक समय में ये संचार का एक लोकप्रिय साधन है। रेडियो की तुलना में इसका विशेष लाभ है क्योंकि यह ध्वनि और चित्र दोनों प्रसारित कर सकता है। हम इस पर समाचार, खेल, राजनीति, फिल्में, गाने और कई अन्य मनोरंजक कार्यक्रम देख सकते हैं। आज हमारे देश में असंख्य टेलीविजन केंद्र हैं जो विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। अब टेलीविजन न केवल मनोरंजन का एक अच्छा साधन है बल्कि इसका उपयोग सूचना और शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न स्कूल टेलीविजन का उपयोग दृश्य श्रव्य शिक्षण के रूप में करते हैं। आजकल हमारी सरकार टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों, ग्रामीणों और गरीब लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। संचार के अन्य साधन, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कई अन्य नेटवर्कों को जोड़ता है। ये संचार के अन्य सभी साधनों से एक कदम आगे है क्योंकि यह निजी संचार के साधन और जन संचार के साधन दोनों के रूप में कार्य करता है। निजी संचार के साधन के रूप में इंटरनेट, ईमेल, ये लिखित संचार का नवीनतम, सबसे तेज़ और सबसे सुलभ और अद्यतन साधन है। यह इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। इंटरनेट ई कॉमर्स के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका तात्पर्य सोमवार के लेनदेन से है। जनसंचार के साधन के रूप में इंटरनेट एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। खोज इंजन, सर्च इंजन। इंटरनेट हमें खोज इंजन की सुविधा प्रदान करता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये जैसी वेबसाइटों को संदर्भित करता है। फेसबुक, ट्विटर इत्यादि जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक सामाजिक समूह बनाते हैं। ये हमारे देश में सबसे नया और तेजी से बढ़ने वाला नेटवर्क है।